Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of MA Previous English Literature, started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा, कल हमारी पोएम ग्रामेरियन फ्यूनरल्स चल रही थी और ये अभी लंबी पोएम है, कंप्लीट होने में टाइम लगेगा इसको। और कुछ हमने इसके स्टैंजास पढ़ लिए थे, है ना। जो पढ़े हैं वो थोड़ा सा पीछे से मैं रिपीट करना चाहूंगी। ये है, Thither our path lies, wind we up the heights. Wait ye the warning. Our low life was the levels and the nights. He is for the morning. He is for the morning मतलब ग्रामेरियन इज फॉर द मॉर्निंग, क्योंकि ग्रामेरियन ने ही हमें नॉलेज दिया, प्राप्त करवाया, इसलिए वो ग्रामेरियन के लिए बोल रहा है ही इज फॉर द मॉर्निंग। आगे है, स्टेप टू ए ट्यून, स्क्वेयर चेस्ट, इरेक्ट ईच हेड, वेयर द बी होल्डर्स। स्टेप टू ए ट्यून, ये नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, एक बार फिर से समझाती हूँ। स्टेप टू ए ट्यून, स्टेप टू ए ट्यून, स्टेप टू ए ट्यून। ओके, ठीक है। आगे कह रहा है स्क्वेयर चेस्ट, स्क्वेयर चेस्ट, ओके, स्क्वेयर चेस्ट, इरेक्ट ईच हेड, इरेक्ट ईच हेड, इरेक्ट ईच हेड, वेयर द बी होल्डर्स, वेयर द बी होल्डर्स, ओके, वेयर द बी होल्डर्स। यानी क्या होगा, स्टेप टू ए ट्यून यानी कदम से कदम मिलाना। स्टेप टू ए ट्यून यानी जो उसके डिसिपल्स थे, ग्रामेरियन के जो डिसिपल्स थे, वो कदम से कदम मिलाकर उसकी डेड बॉडी को अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे। स्क्वेयर चेस्ट, और उनकी जो चेस्ट थी, छाती थी, जो सीना था, वो गर्व से फूला हुआ था। इरेक्ट ईच हेड, और सभी के सर सीधे थे। सीधे थे यानी गर्व से, शान से वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। उनका सिर था वो गर्व से सीधा, ऊंचा था, है ना। जैसे हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है, तो इसी प्रकार से जो सारे डिसिपल्स थे, उसके शिष्य थे, वो सीना तान कर, सर ऊंचा करके, शान से, गर्व से आगे की ओर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। वेयर द बी होल्डर्स, वेयर मतलब होता है पीपल आर बी होल्डर्स, पीपल आर बी होल्डर्स। बी होल्डर्स यानी देख रहे थे, जो लोग उनको रास्ते में मिल रहे थे वो सब उनको देखते जा रहे थे कि किस प्रकार से ये लोग क्या है, शान से, गर्व से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। तो उन्होंने बोला पीपल आर बी होल्डर्स, ठीक है, ओके। दिस इज आवर मास्टर, फेमस, काम एंड डेड, बोन ऑन आवर शोल्डर्स। दिस इज आवर मास्टर, कह रहा है दिस इज आवर master, this is our master, famous, calm and dead, famous, calm and dead, this is our master, famous, calm and dead, okay। कह रहे हैं born on our shoulders, born on our
कि ये हमारा मास्टर है, मालिक है, फेमस, हु इज वेरी फेमस, काम, ही इज वेरी काम इन नेचर एंड नाउ ही इज डेड। ठीक है, बोर्न ऑन आवर शोल्डर्स, और हम उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। यानी अपने मालिक की, मास्टर की बात बता रहे हैं कि वो बहुत फेमस हुआ, उसका जो स्वभाव था बहुत शांत था, और अब उसकी मृत्यु हो गई है और हम उसे अपने कंधों पर उठाकर उसका अंतिम दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। स्लीप क्रॉप्स एंड हर्ट, स्लीप क्रॉप एंड हर्ट्स यानी सब लोग सोए हुए हैं, स्लीप यानी सब लोग सोए हुए हैं, क्रॉप कोई खा रहा है, एंड हर्ड जो हर्ड है, जो मेवाशी है, वो या तो खा रहे हैं या कुछ मेवासी सोए हुए हैं। स्लीप डार्कलिंग थ्रॉप एंड क्रॉफ्ट, डार्कलिंग थॉट, थॉट मीन्स विलेजेस, थॉट का मतलब क्या होता है, विलेजेस, विलेजेस थॉट, एंड क्रॉफ्ट, क्रॉफ्ट का मतलब होता है फील्ड, क्रॉफ्ट का मतलब क्या होता है, फील्ड, फील्ड। ठीक है, कह रहे हैं स्लीप क्रॉप एंड हर्ट, स्लीप डार्कलिंग थॉट एंड क्रॉफ्ट, जो लोग हैं वो अंधेरे में गांवों में सो रहे हैं और फसल चारों तरफ उगी हुई है। यानी आप कह सकते हो द पीपल हु लिव इन द विलेजेस, है ना, नाउ दे आर स्लीपिंग, और जो खेतों में जो फसल है वो उगी हुई है। सेफ फ्रॉम द वेदर, सेफ फ्रॉम द वेदर, लेकिन जो हमारा ग्रामेरियन है, जो स्कॉलर है, वो किससे सेफ है, वेदर से, वेदर मतलब मौसम से, क्योंकि अभी हमें बताया था कि मौसम में परिवर्तन होने वाला है, तो वो कह रहे हैं सभी चीजों को मौसम से नुकसान हो सकता है, लेकिन जो हमारा ग्रामेरियन है जिसकी अब मृत्यु हो गई है, उसका मौसम भी कुछ नहीं उसके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो डिसीबल्स है वो बता रहे हैं कि जो हमारा ग्रामेरियन है, जो कि हमारा मास्टर है, वो सेफ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, किससे, वेदर से भी, मौसम से भी, सेफ फ्रॉम द वेदर। ओके, ही whom we convey, कन्वे का मतलब होता है कैरिंग, कन्वे का मतलब क्या होता है, कैरिंग, ले जाना, कैरिंग। ओके, ही whom, ही मतलब ग्रामेरियन के लिए आया है, whom जिसे, वी मतलब हम डिसिपल्स, कन्वे यानी कैरिंग, टू हिज ग्रो एफ्लॉफ्ट सिंगिंग टुगेदर, यानी उसका अंतिम दाह संस्कार करने के लिए सिंगिंग टुगेदर यानी एक साथ गाते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, स्टेप टू ए ट्यून, हम आगे की ओर एक साथ बढ़ रहे हैं। यानी वो कह रहा है लगातार कि जो ग्रामेरियन है उसको सम्मान देने के लिए हम एक साथ गाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। He was a man born with thy face and throat, lyric Apollo. He was a man. अब देखो उसकी जो खूबियां हैं उनके बारे में हमें उनके डिसिबल्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, He was a man, कि वो एक ऐसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था, born with thy face and throat, यानी his face was beautiful as the god lyric Apollo. lyric Apollo कौन है, अपोलो।
अपोलो। ठीक है, एक मिनट। लिरिक अपोलो हो गया, APOLLO। लिरिक अपोलो ये नेम ऑफ ए गॉड, नेम ऑफ ए गॉड। ठीक है, एक भगवान का नाम है जो कि बहुत फेमस हुए थे, है ना, किसके कारण? यानी वो बहुत ताकतवर थे, बहुत सुंदर थे। उनके समान जो हमारा ग्रामेरियन है वो भी अपने यूथ में बहुत शक्तिशाली था और उसका जो फेस था वो बहुत सुंदर था। किसके समान? अपोलो के समान। तो ये कहा गया है ही वॉज ए मैन born with thy face and throat, लिरिक अपोलो। ठीक है, तो कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जब उन्होंने जन्म लिया तो उनका दाएं मतलब उनका जो फेस था वो किसके समान था? अपोलो के समान। नेम ऑफ ए गॉड है, who was very beautiful. Long he lived nameless. क्या बोला है? देखो लिखते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट जो लाइन सारी उनको अपन लिखते हैं ताकि समझ में अच्छी तरीके से आए। कह रहे लॉन्ग ही लिव्ड नेमलेस, लॉन्ग ही लिव्ड नेमलेस, nameless, long he lived nameless. How should spring take notes? How should spring take note? take note। ठीक है, और नीचे दिया है winter would follow, winter would follow, winter would follow। ठीक है, लॉन्ग ही लिव्ड नेमलेस, ही आया है ग्रामेरियन के लिए। किसके लिए आया है? ग्रामेरियन के लिए आया है। नेमलेस, नेमलेस यानी लोग उसको जानते नहीं थे। लंबे समय तक लोग ग्रामेरियन को नहीं क्या है जानते थे क्योंकि वो ज्यादा फेमस नहीं था। हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट, हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट का मतलब होता है सिंबल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। क्या है? सिंबल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी। हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट, कह रहे नहीं पता कि उसके अंदर यूथ और ब्यूटी कब आई। यानी अचानक से आती है, हम छोटे बच्चे को देखते हैं उस समय तक हम देखते हैं तो वो छोटा बच्चा रहता है, थोड़े से समय के बाद में देखते हैं तो वो अपने किशोरावस्था में आ जाता है और बहुत सुंदर और क्या है यूथ होता है, उसके अंदर जवानी होती है। तो देखते ही देखते बच्चा बड़ा हो जाता है। तो जो उसके डिसिपल्स हैं वो कह रहे हैं कि अचानक उसके अंदर यूथ एंड ब्यूटी आई। हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट, कह रहे हैं हमें नहीं पता। स्प्रिंग आया है यूथ एंड ब्यूटी के लिए। ठीक है, सिंबल ऑफ यूथ एंड ब्यूटी के लिए आया है। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि लंबे समय तक वो फेमस नहीं था। कौन? ग्रामेरियन ज्यादा फेमस नहीं था, लोग उसको जानते नहीं थे। और कह रहा है हाउ शुड स्प्रिंग टेक नोट, नहीं पता कि अचानक से उसके अंदर ब्यूटी कैसे आई। फिर कह रहा है विंटर वुड फॉलो, जैसे ही उस समय के लिए वो यूथ और ब्यूटी में रहता है उसके बाद में उसको कौन कह लेता है? विंटर वुड फॉलो, पीछे पीछे विंटर आ जाता है। विंटर का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना, कमजोर हो जाना, है ना। क्या है? वीक,
वीकनेस। विंटर का मतलब क्या होता है? वीकनेस। वीकनेस वुड फॉलो, यानी हम भी जानते हैं जैसे हम बच्चे होते हैं, कुछ समय के बाद में हम बड़े होते हैं और कुछ समय के बाद में हम धीरे धीरे बूढ़े होने लग जाते हैं, कमजोरियां हमें घेर लेती हैं। तो कह रहा है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि लंबे समय तक वो नेमलेस यानी उसे कोई जानता नहीं था, अचानक उसके अंदर यूथ एंड ब्यूटी आती है और विंटर पीछे पीछे आ जाती है, यानी वीकनेस, बुढ़ापा पीछे पीछे आ जाता है। अब देखो बेटा आया शुड और स्प्रिंग। शुड और स्प्रिंग दोनों में एस एस का यूज हुआ है ना, एस एस का यूज। तो आप कह सकते हो कि यहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? एलिट्रेशन का। फिर आया आपका विंटर और वुड, इसमें भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है टिल लो द लिटिल टच एंड यूथ वाज बोर्न। टिल लो द लिटिल टच, थोड़े से ही समय के बाद में, एंड यूथ वाज बोर्न, यानी जो उसकी जवानी थी, जो उसका सुंदरपन था, वो तुरंत गायब हो गया। टिल लो द लिटिल टच, लिटिल टच में फिर से एलिट्रेशन आया है, लिटिल और नहीं एल है, ये टी है, लिटिल टच में नहीं है आपके। एंड यूथ वाज गॉन, फिर कह रहा है क्रम्ड एंड डैमनिश्ड। क्रम्ड एंड डैमनिश्ड यानी उसके बाद में क्रम्ड का मतलब होता है वीकनेस और डैमनिश्ड का मतलब होता है ओल्डर, यानी उसके बाद में वीकनेस हो जाती है और फिर ओल्ड एज, बुढ़ापा आ जाता है। देखो थोड़ा सा समझना, टिल लो द लिटिल टच एंड यूथ वाज बोर्न, कह रहा है लिटिल टच नहीं, थोड़े से ही समय के बाद में उसके अंदर क्या जाता है, जो यूथ है वो गायब हो जाता है। यूथ वाज गॉन, यूथ चला जाता है। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है श्रीकन, यानी कमजोर पड़ जाना शरीर। एंड डैमनिश, डैमनिश का मतलब होता है ओल्ड एज, यानी शरीर है वो कांपने लग जाता है। किसके कारण? ड्यू टू ओल्ड एज, बुढ़ापे के कारण। उसने यहां भी बोला था विंटर वुड फॉलो, यानी जैसे व्यक्ति खुश रहता है पीछे पीछे दुख आ जाते हैं, है ना। एक आपकी पोएम है ओ टू द वेस्ट विंड, उसमें भी कुछ पोएट ने ऐसे ही कहा है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख निरंतर चलते रहते हैं। अगर मनुष्य के जीवन में दुख है तो सुख अवश्य आते हैं और सुख है तो दुख अवश्य आते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम यही बात कही गई है कि व्यक्ति जब क्या है यूथ में रहता है, जवानी में रहता है, तो वो ब्यूटी यानी सुंदर लगता है और पीछे पीछे उसके क्या आ जाता है, विंटर आता है। विंटर यानी दुख से लिया गया है, जबकि स्प्रिंग खुशी का प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है, अब है मोन्ड ही। मोन्ड, मोन्ड का मतलब होता है क्राइड, चिल्लाना, कराहना, मोन्ड। मोन्ड ही, और वो कहता था न्यू मेजर्स अदर फीट अनोन माई डांस इज फिनिश्ड। मोन्ड ही, और वो दुख से करहाता था, और न्यू मेजर अदर फीट अनोन, अनदर फीट अनोन का मतलब होता है कि ड्यू टू स्ट्रगल, कठिन परिश्रम के दौरान, कठिन परिश्रम करता था लेकिन उसे कठिनाइयां होती थी, और उसने कहा माई डांस इज फिनिश्ड, नाउ माई वर्क इज फिनिश्ड। यानी जैसे जैसे उसके ऊपर बुढ़ापे का असर होता है, उसने कहा, क्या कहा, माई डांस इज फिनिश्ड, माई वर्क इज नाउ फिनिश्ड। उसने ये कहना शुरू किया कि माई वर्क इज नाउ फिनिश्ड। नो दैट्स द वर्ल्ड वे,
कीप द माउंटेन साइड मेक फॉर द सिटी। लेकिन उसने फिर कहा, एक बार तो कह दिया कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं बुढ़ापे की ओर अग्रसर हूँ, अब मैं ज़्यादा कठिन परीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरे ही क्षण उसने कहा, नो नहीं, दैट्स द वर्ल्ड वे, यही संसार का तरीका है। क्या तरीका है? मेक फॉर द सिटी, यानी ही डिड नॉट कंप्लेन और गिव अप हिज वर्क। इसका मतलब है ना तो उसने कभी शिकायत की और ना ही उसने अपने काम को छोड़ा। He knew the signal. He knew the signal का मतलब होता है कि वो जानता था कि उसके अंदर बुढ़ापा आ गया है। He knew the signal and stepped on with pride. यानी वो जानता था या उसने महसूस कर लिया था कि उसके अंदर बुढ़ापा आ गया है, लेकिन उसने कभी भी एहसास नहीं होने दिया। एंड स्टेप्ड ऑन विद प्राइड का मतलब होता है और उसने अपने काम को बखूबी करना शुरू किया। ठीक है, ही न्यू द सिग्नल एंड स्टेप्ड ऑन विद प्राइड ओवर मैन्स पिटी। ओवर मैन्स पिटी का मतलब होता है ही डिड नॉट एक्सेप्ट पिटी। उसने कभी भी किसी प्रकार की पीटी, पीटी का मतलब होता है दया, पीटी का मतलब क्या होता है? दया, पीटी, यानी उसने कभी भी किसी प्रकार की कोई दया नहीं रखी। जैसे व्यक्ति उसके ऊपर दया दिखाते थे कि तुम बूढ़े हो गए हो, काम को छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने कभी किसी की दया को स्वीकार नहीं किया। तो आप सोच सकते हो कि बूढ़ा हो गया था, ग्रामेरियन, ठीक है, कमजोर हो गया था, हालांकि उसने ये सोच लिया था कि मेरा काम अब खत्म हो गया है, लेकिन उसने कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ा और उसने पूर्ण शक्ति के साथ में अपने काम को जारी रखा। और क्या कहा? ही न्यू द सिग्नल, वो जानता था कि बुढ़ापा उसके अंदर प्रवेश कर गया है, बट स्टैंड ऑन विद प्राइड, लेकिन फिर भी उसने गर्व के साथ में अपने कार्य को जारी रखा। ओवर मैन्स पिटी, और कभी भी उसने क्या है, किसी व्यक्ति की दया को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अब बेटा रहा एलिट्रेशन की बात, तो एलिट्रेशन अपने वर्ड्स वे में एलिट्रेशन आया है। किसमें आया है? वर्ड वे में एलिट्रेशन है, आपने वर्ड वे में एलिट्रेशन। ठीक है, और कहीं एलिट्रेशन है क्या? और इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आज आपको करवाते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।